हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ्स का सबसे इम्पॉर्टेंट में से एक जो चैप्टर होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये क्लास 8 का एक्सरसाइज है 11A। हम लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और उसको डील करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को ये चैप्टर के बारे में जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे जा कर के हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1, सेपरेट द कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे दिया है। अब इसमें हम लोग को बोल रहा है कि आपको सेपरेट करना है, इसमें कॉन्स्टेंट्स कौन है और वेरिएबल्स कौन है। तो ये दोनों को सेपरेट करने से पहले हम लोग को ये दोनों समझना होगा कि आखिर ये होता क्या है। तो वेरिएबल से ही पता चल रहा है कि ऐसा टर्म जो वेरी करे। अब जैसे कि यहाँ पे 7 + x है, तो ये जो टर्म है ये एक टर्म है, तो ये वेरी इसलिए करेगा कि सपोज़ x का वैल्यू अगर चेंज होगा तो ये पूरा टर्म चेंज हो जाएगा। जैसे अगर x का वैल्यू अगर हम 2 पुट कर देते हैं तो 7 + 2, तो ये क्या होगा 9। अगर यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 7 + 3 10। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम x का वैल्यू चेंज हो रहा है तो ये टर्म पूरा चेंज हो जा रहा है, तो इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा? वेरिएबल। और -7 जो है वो उसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट है, इसीलिए ये कांस्टेंट टर्म कहलाता है और ये वेरिएबल टर्म कहलाता है, जिसके साथ x y z कुछ भी हो। और x y z ये सब क्या है? वेरी करेगा। जो भी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो वैल्यू के हिसाब से ये पूरा टर्म हमारा वेरी करते जाएगा, इसलिए हम इसे वेरिएबल कहते हैं। तो हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि क्वेश्चन हमारा 1 2 3 4 5 टर्म्स को दे दिया है। अब इसमें से हम लोग को सेपरेट करना है कि कांस्टेंट कौन सा है और वेरिएबल कौन है। तो हम यहाँ पे देखिए आपका अलग से कांस्टेंट और वेरिएबल को हम सेपरेट कर दिए हैं। तो वेरिएबल में क्या आ जाएगा? 7 + x, एक ये हो जाएगा वेरिएबल, एक दूसरा ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। 3 आपका वेरिएबल है और -7 और √5 आपका कांस्टेंट है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? राइट द नंबर्स ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दूसरा, तीसरा और चौथा, टोटल यहाँ पे 4 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और हमें इसमें बताना है कि इसमें ये जो एक्सप्रेशन में कितने नंबर्स ऑफ टर्म है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि टर्म्स को समझने से पहले और पॉलिनोमियल एक जो नया वर्ड आया है, आखिर ये क्या होता है, और इसी से रिलेटेड हम जानते हैं कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये सब होता क्या है। तो मोनोमियल्स क्या होता है? सिंगल टर्म एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोमियल। बाय का मतलब 2, जिसमें एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म हो उसको हम लोग बाइनोमियल्स कहते हैं। और ट्राई से ही पता चल रहा है कि 3 है, तो ऐसा टर्म जैसे कि यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल, सॉरी, ये हमारा हो जाएगा 1 2 और 3। इसमें हमारा कितना है? 3 टर्म्स है, तो ये हमारा ट्राइनोमियल के अंदर ही आएगा। ये कौन सा एक्सप्रेशन है? ट्राइनोमियल्स है। इसमें कितने एक्सप्रेशन टर्म्स है? 1 और 2। ये जो साइन है ये मल्टीप्लाई का है, तो इसलिए 1 और 2 टर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। और पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है मोर देन 3 टर्म्स, जिसमें 3 टर्म से ज़्यादा अगर कोई भी एक्सप्रेशन में अगर मोर देन 3 टर्म्स है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी जैसा हम बताएं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल, तो इसमें आपको वही चीज़ सेपरेट करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन हमारा दे दिया है 1 2 3 4 5 मैनी नंबर्स ऑफ टर्म्स यहाँ पे दिए हुए हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल मतलब कि मोर देन 3 टर्म्स। तो हम लोग को इसमें से बताना है आपको कि कौन सा बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, कौन मोनोमियल एक्सप्रेशन और कौन ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। तो इसका आंसर आप हम लोग को कमेंट में बताइएगा और इसका हम सॉल्यूशन भी आपको दे देंगे। देखिए इसमें 2 टर्म है 8 और -3x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। इसमें सिंगल टर्म है x y का स्क्वायर, तो ये मोनोमियल हो जाएगा। इस वाले एक्सप्रेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 और 3,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। इसमें कितने नंबर्स ऑफ टर्म है, 1 2 3 4। तो आपको इसको कमेंट करके हमको बताना है कि ये कौन सा एक्सप्रेशन है, ठीक है। और ये जो है इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या है, 3x इंटू 5y। तो यहाँ पे साइन क्या है, मल्टीप्लाई का। तो हम लोग इसको डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 3 तो 15x और y। तो ये हमारा बन के क्या हुआ, मतलब मल्टीप्लाई होने के बाद ये हमारा एक सिंगल टर्म एक्सप्रेशन आया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाइक टर्म, अनलाइक टर्म और कोफिशिएंट देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और मेरा ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।